बिहेवियरिज्म जिसके फाउंडर हैं जे.बी. वॉटसन। इस स्कूल ऑफ थॉट से भी बहुत से लोग कनेक्टेड हैं, जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक, पैवलॉव, जो कि हम लर्निंग की थ्योरीज में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी हैं, थॉर्नडाइक की, हमने पैवलॉव की, स्किनर की थ्योरीज पढ़ी हैं। उन सब ने अपनी थ्योरीज इस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हुए दी थी, लेकिन जिसके फाउंडर है वो जे.बी. वॉटसन है। अब वॉटसन ने साइकोलॉजी को किस तरह से डिफ़ाइन किया था, इनका कहना था कि साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी है, और जिस तरह हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, यानी किस तरह के स्टिमुलस को देख के जो आपका रिस्पॉन्ड होता है, वो होती है साइकोलॉजी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप एक सामने खाने की कोई चीज़ पड़ी है, पीने की कोई चीज़ पड़ी है, और उसकी खुशबू आपको स्टिमुलेट करती है, तो आप वो चीज़ खाना शुरू कर देते हो या वो चीज़ पीना शुरू कर देते हो। तो ये जो बिहेवियर आप शो कर रहे हो उस किसी भी स्टिमुलस को देख के, वो होता है, वो होती है। इस पर इन्होंने जो सारा फोकस था वो इसी चीज़ पर था कि जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसको बिहेवियरिज्म ने फोकस किया। यानी जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा था, फंक्शनलिस्ट जो थे उनका सारा फोकस माइंड के फंक्शंस पे था, लेकिन बिहेवियरिस्ट का फोकस माइंड से बिल्कुल हट के था, कॉन्शियसनेस से बिल्कुल हट के था। इनका सारा फोकस था ओवर्ड बिहेवियर पे, यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। इन्होंने कहा कि हम बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं। इनका कहना ये था कि हम माइंड को देख नहीं सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, लोग एक्ट कैसे कर रहे हैं, लोग बिहेव कैसे करते हैं। तो जैसे वो एक्ट करते हैं, हम लोग यही समझ सकते हैं कि वो इनके माइंड में चल रहा होता है। तो इनका जो सारा फोकस था वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे था। इनका मानना था कि रिएक्शन और बिहेवियर को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन माइंड को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। माइंड को हम लोग नहीं नाप सकते, लेकिन बिहेवियर को और रिएक्शंस को हम लोग नाप सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ओवर्ट बिहेवियर है। इनका मानना ये था कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करने में, इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जे.बी. वॉटसन का आप एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में पढ़ेंगे आपकी बुक में लाजमी, जब आप स्कूल ऑफ थॉट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट लाजमी आप देखेंगे कि 1912 में जे.बी. वॉटसन ने इंपॉर्टेंट बात की थी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप उनको डज़न बच्चे दे दें तो वो उसको कुछ भी बना सकते हैं, यानी वो उसको चोर, डाकू, डॉक्टर, वकील, कुछ भी, क्योंकि इनका मानना ये था कि बिहेवियर को शेप करने में, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में सारा रोल जो होता है वो इन्वायरमेंट का होता है। हेरिडिटी को जो है बिहेवियरिस्ट ज़्यादा नहीं मानते थे। तो अब इसका आप लोगों को डिफरेंस समझ लेना है कि जो बिहेवियरिज्म था, इनका सारा फोकस माइंड से हट के बिहेवियर पे था। ओवर्ड बिहेवियर यानी कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे इनका सारा फोकस था। स्ट्रक्चरलिज्म का सारा फोकस स्ट्रक्चर पे था, फंक्शन माइंड के स्ट्रक्चर पे था। फंक्शनलिज्म का सारा फोकस माइंड के फंक्शंस पर था। और बिहेवियरिज्म का जो सारा फोकस था वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।